प्रभु से प्रार्थना करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, इमं मे वरुणः श्रुधि हव मध्या च मृडय त्वाम वस्युराचके। यानी हे प्रभु, मैं बार बार आपका नाम लेकर आपको पुकारता हूँ, आपका कीर्तन करता हूँ। आप मेरे इस आवाहन को सुनिए। हे नाथ, इस समय कृपा दृष्टि करके मुझे सुखी करिए। प्रभु, आज अपनी रक्षा के लिए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। श्री प्रहलाद जी मूर्तिमान इसके उदाहरण हैं। जब जब वे संकट में होते, अपने परमपिता श्री हरि को व्याकुल हृदय से पुकारते और प्रभु उनकी रक्षा अवश्य करते। क्या आपको याद है जब गज और ग्रह का भयंकर युद्ध पानी के अंदर हो रहा था? गज और ग्रह लड़े जल भीतर। ग्रह थक गए थे लड़ते लड़ते। जब कोई सहारा नहीं, तब उन्होंने व्याकुल होकर श्री हरि को पुकारा। प्रभु तत्काल दौड़े चले आए। भगवान की रक्षा करने की गति इतनी तेज थी कि जब तक गरुड़ पंख फड़फड़ाते, प्रभु का एक कदम उनके ऊपर और दूसरा कदम पृथ्वी पर रख चुका था। समझिए, इतने व्याकुल होते हैं भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सतयुग की बातें हैं। चलिए आगे आइए। द्वापर युग में जब द्रौपदी सभा के बीच में निर्वस्त्र की जा रही थीं, दुशासन, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, बुरी तरह उनको लज्जित कर रहा था। सारे कौरव हंस रहे थे और एक बेचारी स्त्री जो सिर्फ प्रभु की तरफ ही दृष्टि थी जिसकी। द्रौपदी पहले तो अपना बल देख रही थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस दुशासन की आगे उनकी नहीं चल पाएगी, उन्होंने दोनों हाथ छोड़कर श्री हरि को पुकारा। श्री कृष्ण कृष्ण महायोगिन वासुदेवम शरणम मम। हे वासुदेव, हे महायोगी श्री कृष्ण, अब मैं आपकी शरण हूँ, मेरी लाज रखिए। तुरंत श्री हरि दौड़े चले आए और भगवान ने क्या किया सारा जग जानता है। भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा कहीं है तो आपकी श्रद्धा और प्रेम उतनी पुष्ट नहीं है। धीरे धीरे उसे बढ़ाइए, उनकी लीलाओं को सुनिए, उनके गुणों का गायन करिए। वेद उनको पुकारते हैं, उनके नामों को जाप करने की आज्ञा देते हैं। कलयुग में प्रभु के परम भक्तों में से एक स्वामी नामदेव जी इतने दयालु थे कि इनके सामने से यदि कोई मछुआरे मछली लेकर निकलते तो सारी मछलियां खरीद लेते और उन्हें ले जाकर वापस तालाब में छोड़ आते। बेचारे प्रभु के भोले भक्त, मछुआरे की भी आमदनी रहती और मछलियों के प्राण भी। ऐसा भी तब तक करते जब तक उनके पास धन होता, और जब धन न होता तो प्रार्थना करते। प्रभु कोई न कोई लीला करके उन्हें बचा लेते थे। एक दिन उनके बगीचे में एक सर्प आ गया। उनकी पत्नी वहीं थी। वो तेज चिल्लाई, बचाओ बचाओ, सर्प आ गया है, कोई लाठी लेकर आओ। नामदेव जी आए, लेकिन खाली हाथ। बोले, अरे ये जंगल का सांप है, ये कभी किसी को थोड़ी हानि पहुंचाएगा। क्योंकि जो प्रभु के प्रेम में लीन हो, उनके हाथ से हिंसा हो ही नहीं सकती। नामदेव जी बोले, ये तो मन का सर्प है जो मनुष्यों को मारे डालता है। इच्छाएं ही सांपिनी हैं जो हर समय मारती हैं। सांप से डर नहीं, इच्छाओं से डरो। इसके बाद वे सर्प से बोले, हे महाराज, आपको देखकर लोग डर रहे हैं। आपका ये रूप बड़ा डरावना है। कृपा करके आप जहाँ से आए हैं वहीं पधारिए। सचमुच वो नाग नामदेव जी की इस प्रार्थना से चुपचाप बाहर निकल गया और जंगल में चला गया। प्रार्थना की ये शक्ति एक बार में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आपका भगवान पर विश्वास बढ़ेगा, प्रभु छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से उसको और पुष्ट करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर समय भगवान में लीन रहेंगे। फिर जो चाहेंगे, जो कहेंगे, भगवान वही वही करने लगेंगे।
जय श्री हरि।